नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी और इस वक्त संजय सिंह की गिरफ्तारी देश भर में सुर्खियां बटोर रही है। वहीं इस मामले में एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के इसी शराब घोटाले में जेल में है, उनकी जमानत पर सुनवाई चल रही थी। जमानत पर सुनवाई चलते वक्त एक टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट की, वो बहुत अहम है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के मुताबिक केंद्र सरकार के जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, अगर उन्होंने उसी टिप्पणी को आधार बनाकर और आम आदमी पार्टी को ही अगर इस मामले में दोषी मान लिया, तो ये सोचिए आजाद भारत में पहला ऐसा मामला होगा जब भ्रष्टाचार के आरोप में किसी पार्टी को, पूरी राजनीतिक पार्टी को ही एक आरोपी बनाया जाएगा। जी हां, बहस चल रही थी मनीष सिसोदिया के गिरफ्तारी पर, माफ कीजिएगा, उनकी जमानत पर। और सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आखिरकार जब बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी जो है वो मनीष सिसोदिया अगर नहीं है, जब वो पर्टिकुलर एक पार्टी के पास में पूरा पैसा गया, तो आखिरकार आपने उस पार्टी को ही आरोपी क्यों नहीं बनाया अब तक। तो सुप्रीम कोर्ट ये सवाल की ये टिप्पणी जो है ये आपको समझनी चाहिए, ये बहुत अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि भारत के इतिहास में आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी को पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं बताया गया। ये आपको जिस समय लालू प्रसाद यादव, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री थे, चारा घोटाले में वो भी जेल गए, तब भी इतनी दुर्गत आरजेडी की नहीं हुई जितनी इस वक्त आम आदमी पार्टी की हो रही है। उनके दो मंत्री सत्येंद्र जैन और दूसरे मनीष सिसोदिया, दोनों ये जेल के अंदर हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो सीएम केजरीवाल है, इनके ऊपर सीबीआई की जांच बैठी हुई है। ऑपरेशन शीश महल जो कि टाइम्स नाउ नवभारत ने किया था, उसके बाद में उनके ऊपर ये जांच, शीश महल पर उनके जो खर्चे हैं रेनोवेशन पर, जिस तरह पर्दों के दाम जो बताए गए थे रिपोर्ट में, जो खुलासे हुए थे, उसके बाद उनके ऊपर सीबीआई जांच चल रही है। लेकिन इसके बाद में एक दिन पहले संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक जो सबसे बड़ा केजरीवाल से अगर हम ये कहें कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड, दोनों इस समय जेल पे है, यानी कि मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह भी जेल पहुंच गए हैं। इसी दौरान एक दिन पहले यानी कि बुधवार को, जिस समय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे, वो अब तक केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट पे अपना पक्ष रख रहे थे, तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लाभार्थी यानी कि जो फंड का पैसा है, जो कि दिल्ली जो शराब नीति का पूरा स्कैम है और जो जिस पैसे को घोटाला हुआ वो पैसा पार्टी फंड में गया, अगर तो आखिरकार आप कैसे कह सकते हैं कि मनीष सिसोदिया ने ये घोटाला किया है, या फिर उनके अकाउंट में, या कि उनके परिवार या उनके जानकार या उनके नातेदार रिश्तेदार, अगर ये लोग उससे लाभार्थी होते तब आप मनीष सिसोदिया को दोषी बना सकते थे। लेकिन इससे ये पैसा तो पूरा आम आदमी पार्टी के फंड को गया है, जैसा कि आप बता रहे हैं। अगर पैसा आम आदमी पार्टी के फंड को गया है, तो फिर आप पूरी पार्टी को ही आरोपी बनाइए। तो सोचिए, जिस पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के विरोध के आंदोलन के बाद हुआ हो, जिस समय पूरे देश में अन्ना आंदोलन से निकली ये पार्टी और पूरे देश में एक लहर थी और हर लोग जो है अन्ना आंदोलन को समर्थन देकर रहे थे, कांग्रेस राज की 2011 की ये बात है। उसके बाद में ही अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता दिन दूनी रात चौगनी बढ़ी और उसके बाद में जब एक आदमी ने, आम लोगों ने सुना कि एक आईआरएस अधिकारी अपनी नौकरी छोड़कर और वो देश भक्ति में लीन है पूरी तरह से और करप्शन के खिलाफ सबसे आगे चल रहा है, तो जनता भी पीछे पीछे उनके चल पड़ी। उसी के पास ये आम आदमी पार्टी का गठन किया गया। आम आदमी पार्टी के गठन के बाद कई उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन दिल्ली में दोबारा से आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन वो मुश्किलों में घिरी है और उसके पार्टी के तमाम नेताओं के ऊपर करप्शन के आरोप है। मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, वो भी दिल्ली शराब नीति घोटाले में अंदर, जेल के अंदर है। और इसी समय सुप्रीम कोर्ट ने सवाल दाग दिया है केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने से कि अगर आपने इनको मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया है, तो फिर आप पूरी पार्टी को बनाइए, क्योंकि जो करप्शन का जो पैसा है वो पार्टी फंड को गया है और पार्टी फंड में पैसा जाने का मतलब है कि वो डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो मतलब माफ कीजिएगा, मनीष सिसोदिया से उसका कोई अभी तक डायरेक्ट रिलेशन नहीं निकला है। इसके अलावा एक और अहम टिप्पणी में आप ध्यान दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा
कि आज तक मनीष सिसोदिया ने जितनी बार भी जमानत मांगी कभी भी इस चीज को आधार नहीं बनाया कि जो फैसला लिया गया था वो सामूहिक था। यानी कि नई दिल्ली शराब की जो नीति थी उसमें जो फैसला था वो सामूहिक था। इस बात को कोट करके आज तक जमानत नहीं मांगी गई। शायद अगर इस बात को रख दिया जाता कि मनीष सिसोदिया अकेले इसमें क्यों फंस रहे हैं, क्योंकि फैसला तो सामूहिक लिया गया था, तो अगर सामूहिक लिया गया था तो केवल मनीष सिसोदिया ही क्यों जेल में है, बाकी सब जिन्होंने उसमें साइन किए होंगे उस गैजेट में, उस पेपर में, उन सबको मुस्लिम बने। इसके आधार पर अगर इसको शायद बनाया जाता तो मनीष सिसोदिया को अब तक जमानत भी मिल गई होती। लेकिन उन्होंने पार्टी की चिंता के लिए कभी इस चीज को आधार बताया ही नहीं, क्योंकि उनको चिंता है कि अगर ये बात कही गई तो ये जांच दूर तक चली जाएगी और इस पे बहुत सारे नेता और अधिकारी नपते हुए चले जाएंगे, क्योंकि वास्तव में कुछ ना कुछ इस पे दाल में काला तो है। और जिस तरह से दिनेश अरोड़ा जो कि मनीष सिसोदिया के बड़े करीबी माने जाते हैं और वो सरकारी गवाह बन चुके हैं और उन्होंने सरकारी गवाह में बता दिया कि कहां पर मीटिंग हुई थी, कितने करोड़ का फंड लिया गया था, किस तरह जो है उनको रेस्टोरेंट वालों को, पब वालों को, क्लब वालों को कहा गया, उसके बाद उन्होंने फंड जुटाया और चेक जाके वो मनीष सिसोदिया को सौंपा गया जो कि पार्टी में पैसा गया। तो अब ये जब खुलासा होने के बाद में संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसी के साथ मनीष सिसोदिया से जिस तरह की जमानत पे जो बहस हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी है, अगर उसको मान लिया जाता है और अगर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आम आदमी पार्टी को ही वो पूरी उस घोटाले में संलिप्त बताते हैं, तो ये समझिएगा आजाद भारत में पहली बार ऐसा होगा कि किसी पार्टी को पूरी एक राजनीतिक पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी होगी।